हेलो एवरीवन। तो आज हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की उसी क्लास को आगे की कंटिन्यू करते हुए तो आज हम पढ़ाएंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़ाएंगे आज हम। एडजेक्टिव क्या होते हैं? विशेषण होते हैं, विशेषण। अब तक की जो हमने क्लासें कराई हैं, हमने सबसे पहले जो बताई थी डेफिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच की बताई थी, उसके बाद में नाउन की बताई थी, और उसके बाद में जब बताई थी हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन बताई थी। नाउन की परिभाषा जो होती है वो होती है यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जानवर का नाम, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन सभी को हम नाउन कहते हैं। और ठीक उसके बाद में हमने पढ़ा प्रोनाउन की परिभाषा। प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है? यानी कि वे शब्द जो नाउन के स्थान पर आकर नाउन के दोहराव को रोक देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। और उसी के बाद अब आज हमारी क्लास चलेगी विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? अब मैं आपसे कहूं कि सोनू एक अच्छा लड़का है, कि सोनू इज ए गुड बॉय। अब मैं यही कहूं रेखा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब मैं यही कहूं रोहन इज ए इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ मैंने शब्दों को यूज किया, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, जैसे ये हैं शब्द, ये सब एडजेक्टिव शब्द होते हैं। यानी कि विशेषण वह शब्द होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं और साथ में ये प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। यानी कि ये वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के लिए प्रयोग होते हैं। ऐसे नहीं कि उनके बदले में प्रयोग होते, बल्कि उनकी विशेषता बताने के लिए प्रयोग होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। मैंने बताया ना आपको, एडजेक्टिव वह शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे कि मैंने बोला, फिर से बता रहा हूँ एक बार और, कि मोहन एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे मोहन क्या है? अच्छा। यानी कि मोहन कैसा लड़का? आप सवाल करो अपने आप से कि मोहन कैसा लड़का है। आप कहोगे अच्छा लड़का है। तो अच्छा जो है ना, वो उसकी क्वालिटी बता रहा है, नहीं बता रहा है, यानी कि उसके गुण को, दशा को, स्थिति को जो बताते हैं। यानी हाँ कि वो अच्छा है, उसकी दशा को बता रहा है कि उसका गुण है ये। तो इसी तरह से सेम में ये पूछो आपसे, रेखा अच्छी लड़की है या रेखा सुंदर लड़की है, तो सुंदरी हो या अच्छी हो, तो ये क्या है? क्या बता रही है? उसके अच्छा होने की बता रहे हैं, अच्छा है बुरा होने के लिए बता रहे हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार से विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति की, वस्तु की विशेषता बताते हैं। वस्तु की कैसे बताएंगे? अब मैं कह दूं ये बोर्ड कितना लंबा है, आपको के 4x4 का है, तो ये 4x4 यानी कि इसकी जो वो होगी ना क्वालिटी, यानी कि विशेषता होगी कि दिस, यानी कि यह बोर्ड 4 फीट लंबा है, ये इसकी लंबाई जो हो रही है इसकी, तो वो विशेषता बता रही है। तो ठीक इसी तरह से विशेषता यानी कि एडजेक्टिव वह शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन यानी जो मैंने आपको पढ़ाया था नाउन, नाउन में क्या क्या बताया था आपको मैंने? नाउन में आपको क्या क्या बताया था मैंने डेफिनेशन में? व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जानवर का नाम, और जगह का नाम। कोई भी जगह हो सकती है, किसी बिल्डिंग, जगह यानी बिल्डिंग आदि का नाम को भी संज्ञा कहते हैं। तो मैंने क्या बताया इसमें? एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताते हैं। तो नाउन तो ये सब है, तो वस्तु तो इनकी विशेषता, इन्हीं की तो विशेषता बताते हैं। तो कैसे बताते हैं ये हम एग्जाम्पल में देखेंगे और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव इज ए वर्ड which tells us quality of noun or pronoun। यानी कि एडजेक्टिव वह शब्द होते हैं, इसकी हिंदी तो मैंने पिछली बार भी बताई थी, शब्द होती इसकी हिंदी, इसकी जो हिंदी लिख रही थी। टेल्स कहते बताते हैं, आसमिस हमें,
क्वालिटी कहते हैं गुण, ये तो आपको पता ही है। यानी कि एडजेक्टिव वह शब्द होते हैं जो हमें नाउन की या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, क्वालिटी के बारे में बताते हैं। तो हिंदी में और देख लेते हैं। विशेषण वह शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। आपने जैसे यहाँ पे ये लिखा टेल्स, इस शब्द के लिए आप इस शब्द को हटाकर यानी कि ये भी लिख सकते हो डिनोट्स आएगा, लेकिन इसे अस को भी हटाना पड़ेगा। डिनोट्स कहते हैं दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सोज भी लगा सकते हैं इसकी जगह, सोज। और एक है क्वालिफाइज भी लगा सकते हैं, क्वालिफाई या इन स्टाइल को हटाकर हम क्वालिफाई, सोर्स, डिनोट्स ये शब्द लगा सकते हैं। तो इनका अर्थ होता है, यानी कि क्वालिफाई कहते हैं व्यक्त करना होता है, सोर्स कहते हैं दिखाना या प्रदर्शित करना होता है, डिनोट्स का भी अर्थ यही होगा दिखाना या प्रदर्शित करना। इसकी डेफिनेशन एक और होती है, एक डेफिनेशन और होती है, मैं आपको बता दूंगा। देखो बता रहा हूँ अभी। द वर्ड विच क्वालिफाइज यानी द वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। is called adjective। यानी कि इसकी हिंदी हो जाएगी वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की, इसकी भी हिंदी वैसी हो जाएगी जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इधर को लिख रहा हूं मैं, इसके नीचे को लिख लेना, इसके नीचे को लिख लेना। यहाँ नीचे को, इसकी जगह नहीं रही ना यहाँ पर। जैसे कि क्लेवर है, इस गुड है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, केयरफुल है, और भी शब्द हैं। फास्ट भी हो जाएगा, लेकिन वो तीनों कह सकता है, यानी कि एडजेक्टिव भी होता, एडवर्ब भी होता है, और वो नाउन भी होता है फास्ट। तो इसलिए आदि लिख लो यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल मैं अगली पेज पर देता हूँ, इसे क्लियर करके। यानी कि इसका एग्जाम्पल मैं आगे देता हूँ अभी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, या उतार लो पॉज करके वीडियो।
तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखना होता है, ये है जैसे ही इज वेरी ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। एक एग्जाम्पल और देखो, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें ही इज वेरी ऑनेस्ट मैन, वह सबसे बहुत ही ज्यादा यानी कि ईमानदार है, बहुत ज्यादा। तो आप इस सवाल एक क्वेश्चन में ये पूछो कि वह कैसा व्यक्ति है, तो जवाब आता है ईमानदार है। तो ईमानदारी जो है ना, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है। और दूसरी पहचान इससे भी पता चल रही, जब नाउन भी रखा होगा, व्यक्ति का नाम कोई भी व्यक्ति हो तो वो नाउन ही होता है ना, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। और इस पे आर्टिकल भी लगता है यहाँ पे, वैसे ये और लगेगा, यहाँ पे आर्टिकल लगेगा तो आर्टिकल लगा लेना, यहाँ पे आर्टिकल जरूर चाहिएगा, वो अभी आगे बताऊंगा क्यों चाहिएगा। सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी वह बहुत सुंदर लड़की है। तो कैसी लड़की है वो, सवाल करो अपने आप से, वह कैसी लड़की है। आप कहोगे कि वह सुंदर लड़की है, यानी वो कैसे लड़की है, वह सुंदर लड़की है। तो सुंदर क्या है, ब्यूटीफुल है, यह है। तो इस क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव। और गर्ल क्या होती है, नाउन होता है। मैंने बताया था ना, गर्ल क्या होता है, नाउन होता है। तो ये एग्जाम्पल है, उसके डेफिनेशन के नीचे जैसे पूछ लेता कि राइट द डेफिनेशन एंड इट्स, यानी कि इसका एग्जाम्पल भी दीजिए इसका। तो इसी तरह से एक एग्जाम्पल भी देना है। तो इसके एडजेक्टिव की हम एक चीज और देख लेते हैं, एडजेक्टिव के कुछ शब्दों की पहचान कैसे चलती है। पहले इसे मैं रफ करता हूँ। एडजेक्टिव लिख दूं ना, ये कुछ ऐसे शब्द है जो आपको देख के पता चल जाया करेगा कि हाँ ये शब्द एडजेक्टिव है। कोई शब्द शुरू होता है इस तरह से, कोई शब्द शुरू होता है और किसी के अंत में फुल होता है। ओ यू एस लगा हुआ होता है, आई वी ई लगा होता है, सम लगा हुआ होता है, और ई एन टी लगा हुआ होता है, और एबल लगा हुआ होता है, ए बी एल ई एबल। और क्या होता है, और याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ एक शब्द और होता है इसका, क्या होता है वो, जैसे कि कोई नाउन मिला शब्द, नाउन प्लस के एल वाई, नाउन में क्या लगा हुआ होगा, एल वाई, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हो जाता है नाउन में एल वाई लगा हुआ हो तो। जैसा कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं इधर को, कैसा कि कोवार्ड होता है ना, सी ओ डब्ल्यू ए आर डी, कोवार्ड, ये कायर होता, यानी कि कोई व्यक्ति होता, कायर व्यक्ति, तो नाउन होता है ये। और जब इसमें एल वाई लगा दी जाए, वो शब्द होते हैं लेकिन याद रखिए बस ध्यान से आगे के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, कोवार्डली हो जाएगा, यानी कोवार्डली हो गया, इसमें एल वाई लग गया तो बराबर क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ये इतना तो नाउन है, और एल वाई लग गया तो पूरा एडजेक्टिव हो गया, समझ गए। तो फिर इसका एग्जाम्पल देख लेते हो, और एग्जाम्पल में कैसे कैसा है ये।
सोनू इज एन इंटेलिजेंट बॉय। दूसरा है रेखा, चलो इजी लगा दो, इज ए गुड गर्ल। रहीम is very फास्ट। एक और देखो इसका, रहीम is running very fast। पांचवा I have a fast। I have a fast। ये 5 एग्जाम्पल है। तो इसमें सोनू इसका आंसर लिखने हैं, इसमें से आंसर लिखना है, यानी कि एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव बराबर खोद क्या है, इसमें एडजेक्टिव बताना, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। तो सोनू इज एन इंटेलिजेंट बॉय। सोनू कैसा लड़का है, आप ये सोचो दिमाग में अपने। तो आप कहोगे सोनू इंटेलिजेंट बॉय है, इंटेलिजेंट है यानी कि होशियार लड़का है, और मैंने बताया है। और एक चीज और बता दूं ऐसा करने से पहले, इधर को देख लो, ये उतार लेना, मैं ध्यान नहीं रहा अभी बताने का। नाउन होगा, नाउन से पहले यहाँ पे होगा आर्टिकल। आर्टिकल यानी ए एन द, इसको आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं इसको। और इसके बाद में जो होगा, नाउन से पहले और आर्टिकल के बाद में जो होता है ना, वो सब एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव। पहला नियम। दूसरा नियम ये है, नाउन होगा, नाउन से पहले एडवर्ब भी होगा, एडवर्ब के पहले और यहाँ पे ए एन द, यहाँ पर आर्टिकल होगा और यहाँ पे फिर से एडजेक्टिव होगा। इसकी मैं ये वो स्थिति बता रही हूँ कि यहाँ पे पोजीशन मिल जाती है, एडजेक्टिव कहाँ पर रखा हुआ मिलेगा आपको, इससे बहुत आपको फायदा मिलेगा, और इसके थ्रू तो आप बहुत जल्दी कर दोगे एग्जाम्पल। और एक कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन ध्यान रखना, नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, और एक होता है आर्टिकल ए एन द, ए एन द के बाद एडजेक्टिव। इस तरह की कोई कंडीशन मिला आपको तो वो गलत है, वो नहीं आती है, ये गलत है, और ये सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होता। क्योंकि आर्टिकल्स, जब नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया तो इसके पहले आर्टिकल देना ही पड़ेगा, और आर्टिकल के बाद में एडजेक्टिव रखा हो तो उसके बाद में नाउन जरूर होना चाहिए। अगर नाउन नहीं होगा तो ये फिर ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो फिर इस तरह से हो जाएगा, यानी कि ये इस तरह से सही हो जाएगा। ये तीसरा नंबर इधर देख लो, हेल्पिंग वर्ब होगी कोई, हेल्पिंग वर्ब मीन्स वी होगी, बी, जैसा कि मैंने पीछे बताया था, इज एम, यहाँ वो जगह नहीं होगी, देख नहीं रहा होगा, ये मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अगर तीसरा नंबर ये है, अगर बी के बाद बी क्या होता, इज एम, इज एम आर, वाज वर,
वाज व, ये होता है इसके बी के अंदर। और इसके बाद में कभी आपको एडजेक्टिव मिल जाए तो वो सही होता है। उसके बाद में जो भी शब्द रखा हुआ होगा वो एडजेक्टिव ही होता है। तो आप इसमें देखिए, सोनू इज एन इंटेलिजेंट बॉय। सोनू एक इंटेलिजेंट यानी कि होशियार लड़का है। तो ये क्या है, देखो नाउन है। ये हमारा है बॉय, नाउन। नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव। जाहिर सी बात है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है और यहाँ पे क्या रखा, आर्टिकल भी रखा है। तो फॉर्मूला देखो, नाउन से, नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव भी रखा है और उससे पहले आर्टिकल भी है। लग रहा है नहीं लग रहा? तो ये क्या है, एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव है। और मैंने पीछे बताया भी था, जिस शब्द के अंत में ईएनटी भी लगा हुआ हो, ईएनटी, वो एडजेक्टिव होता है। तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा, यानी कि इसमें एडजेक्टिव बराबर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो पूरा लिख लेना, चलो लिख ही दूंगा। एडजेक्टिव बराबर हो गया इंटेलिजेंट। और इसमें रेखा इज ए गुड गर्ल। देखो नाउन रखा है, नाउन से पहले आर्टिकल भी है, आर्टिकल, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। जाहिर सी बात है, गुड भी एडजेक्टिव ही होता है। अच्छा, कैसा, रेखा कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है, तो एडजेक्टिव हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बराबर गुड। और इसमें देखते हैं, रहीम इज वेरी फास्ट। रहीम इज वेरी फास्ट। रहीम, मैंने बताया ना, बी के बाद में रखा हो, बी के बाद में तुम कहोगे ये भी रखा होगा, तो ये वेरी तो हमेशा एडवर्ब भी होता है। हमेशा 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 एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हमेशा एडवर्ब होता है ये बी, सॉरी बी का नाम आ गया एडवर्ब, वेरी वेरी। तो बी के बाद में जो ये है ना, ये एडजेक्टिव है। मैं ये कंडीशन, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब यहाँ पर आ सकता है, एडवर्ब, आप ध्यान रखना, एडवर्ब आ सकता है यहाँ पर। तो इसमें आंसर लिखेंगे है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है इसमें फास्ट, यानी कि रहीम इज वेरी फास्ट, रहीम बहुत तेज है, तेज। रहीम इज रनिंग वेरी फास्ट, रहीम बहुत तेज दौड़ रहा है ना। तो ये मेन वर्ब है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। वेरी मैंने हमेशा बताया था एडवर्ब भी होगा, और एडवर्ब होगा तो ये क्या है फिर, ये शब्द देखो, कभी भी याद रखना, मेन वर्ब के बाद में फास्ट रखा हो, यानी कि मेन वर्ब के बाद में एडवर्ब है आती है, एडवर्ब भी आती है, और फास्ट रखा हो तो ये नाउन नहीं होती। कभी आप सोचो नाउन होगी, नहीं, नाउन नहीं है ये, बल्कि एडवर्ब है, एडवर्ब है यहाँ पे। अब तुम कहेगा एडवर्ब कैसे, ही आगे पता चल जाएगा बस, लेकिन इतना ध्यान रखना ये एडवर्ब है यहाँ पे। मैं कभी आप एडजेक्टिव लगा देते हैं, एडजेक्टिव नहीं है यहाँ पे, कभी एडजेक्टिव लगा देता आप, एडजेक्टिव नहीं है। तो इसे अब ये देख ले, इसलिए मैं कुछ नहीं लिख रहा, बस एडवर्ब है वो। आई हैव ए फास्ट, मेरा, आई हैव ए फास्ट, मेरे पास है, क्या है, फास्ट एक रोजा, रोजा भी होती है इसकी हिंदी, रोजा। रोजा मतलब जो हम रोजा व्रत जो रखते हैं ना, उसकी बात हो रही है, तो ये नाउन हो गया। तो आई हैव ए फास्ट यानी कि मेरा एक रोजा, यानी कि मेरा रोजा है, कहने का मतलब ये है इसका। तो ये फास्ट जो होती है, नाउन भी होती है, एडजेक्टिव भी होती है, एडवर्ब भी होती है। तो ये तीनों कंडीशन होती है फास्ट की। तो फिर और जो प्रैक्टिस है हम अगली वीडियो में कराएंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।